आपको पता है नवादा में कामरान का नाम सुना आप लोगों ने? अरे कामरान का नाम सुना? 37,000 वोटों से वो जीता था और जिस महिला को उसने चुनाव हराया था उस महिला को तेजस्वी जी ने टिकट दे दिया और कामरान का टिकट काट दिया। क्या मतलब? क्या मतलब? एक विधानसभा है बागपट्टी सीतामढ़ी में, 1,42,000 वोट हमारा, 37,000 वोट उनका समझ गए, उनका तेजस्वी जी का, लेकिन उम्मीदवार तेजस्वी जी के जाति का, हमारा नहीं। हम कह रहे सांप्रदायिक ताकतों को हराइए, तेजस्वी जी कहते नहीं, सिर्फ हमारे परिवार को बचाइए, हमारी जाति को बचाइए, वोट डालते जाइए, नहीं तो भाजपा आ जाएगी। बिहार के लोगों ने कहा आ जाएगी तो आ जाएगी, 20 साल से तो आए हुआ है ना जी, 20 साल से उनकी सरकार है ना, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सरकार तो है ही ना जी। 20 साल जब जी लिए तो और जी लेंगे 5 साल। मगर जिसने ये कहा है कि तुम क़यादत के लायक नहीं हो, तुम लीडर नहीं बन सकते हो, उसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। अगर आपने नहीं अभी सिखाया तो आने वाले दिनों में, नोट कर लेना साहेबपुर कमाल के लोगों, अगर आपने इस बार सबक नहीं सिखाया, आने वाले दिनों में आपकी नस्लों को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा, किसी को लीडर बनने नहीं दिया जाएगा, याद कर लेना। इसलिए अगर अपना लीडर बनाना चाहते हो तो एक नया नारा दे दो, सभी दलों में दलदल है, सबसे अच्छा निर्दल है। और इस बार निर्दलीय उम्मीदवार आ गया, एक मजबूत उम्मीदवार आया है जो चुनौती खड़ा कर चुका है, और इंशाअल्लाह अगर आप लोगों ने साथ दिया तो जीत भी उसी की होने जा रही है। और वो उम्मीदवार जो पिछले 5 साल से समाज के सभी वर्गों से मिलजुल रहा है, सभी वर्गों के दुख सुख में शामिल हो रहा है, जो उम्मीदवार साहेबपुर कमाल के साथ इंसाफ करने का वादा कर रहा है, जो उम्मीदवार अपनी गलतियों की माफी मांग रहा है, जो उम्मीदवार आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और कह रहा है एक बार आप साथ दे दीजिए, हम आपको इंसाफ देंगे, न्याय देंगे, ऐसे उम्मीदवार को वोट डालकर चुके रेस में जो हो उसी को जिताना पड़ेगा। मजबूरी है, मेरी भी मजबूरी है। मैं चाहता था कि हमारे कोई नौजवान ऐसे होते जो इसको पटक देते इस बार, लेकिन ऐसा सिचुएशन बना नहीं। इसलिए अमर कुमार सिंह फाइनली पटक रहे हैं, बस आपके सहयोग की जरूरत है, इस बार बस आपके सहयोग की जरूरत है। इसलिए सत्ता में अगर हिस्सेदारी भागीदारी चाहिए, नई नस्लों को अगर लीडर बनाना चाहते हो, तो इस सीट को दोबारा हासिल करने के लिए एक बार ये बुखार जो लालटेन का है, इस बुखार को पहले निकालो दिमाग से, फिर रास्ता बनेगा। वरना जब तक सर पर लालटेन रखोगे तब तक तुम्हें मौका नहीं मिलने वाला, याद रख लो। मैं दिल्ली से इसलिए नहीं आया हूं, मेरे भी बाल बच्चे हैं, मैं भी भौंक रहा हूं 1 महीने से। पूरे बिहार में तेजस्वी यादव के इस्लाम इंसाफी के खिलाफ चिल्ला कर मैं बोल रहा हूं, और जहां निर्दलीय मजबूत है वहां जाकर उसका प्रचार कर रहा हूं। अभी मैं जाने से आया हूं, मशकूर उस्मानी का प्रचार करके आया हूं, बागपट्टी से आया हूं, मैं बिहार के कोने कोने में जा रहा हूं। तेजस्वी यादव और महागठबंधन ने जो बार बार गलती की है, उस गलती का एक ही सजा, वो सजा है इनकी विदायगी का, इनको हराने का। इनको हराकर इनको तब तक सबक नहीं सिखाओगे, ये होश में आने वाले नहीं है। कई बार जिससे प्यार करते हैं ना, आप प्यार करते हैं कीजिए, लेकिन जिससे प्यार करते हैं ना उसको भी सबक सिखाना पड़ता, नहीं तो बहक जाता है। तो ये बहक रहे, ये अंडोले मंडोले वाला खेल खेल रहे, तेरा दिल का गया कहाँ करार रहे, ये कर रहे खेल। तेजस्वी जी अंडोले मंडोले नहीं चलने वाला, इस बार पूरा सिंहासन डोले है, और आपके कारण 2025 में भी आपकी सरकार नहीं बन रही है। इसलिए साहेबपुर कमाल के प्रबुद्ध मतदाताओं, नौजवान दोस्तों, खास करके नौजवानों, अगर तुम चाहते हो राजनीति में कभी भी अपने आप को चमकाना, तो पहले पड़ेगा लालटेन को भगाना। इसलिए लालटेन भगाओ और अपना भविष्य बचाओ। लेकिन महागठबंधन ने एक व्यक्ति को डिप्टी चीफ मिनिस्टर का भी ऐलान कर दिया साथ में। अच्छी बात है, आपने कर दिया। उस डिप्टी चीफ मिनिस्टर का आज एक बयान आया है, द क्वीन टेक चैनल है द क्वीन, उस पर पत्रकार ने सवाल पूछा कि आपको 15 टिकट मिला हिस्से में, आपने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया,
तो जवाब क्या मिला, द क्विंट पर जाकर देखेंगे। जवाब उसने दिया कि ये कोई सिनेमा हॉल का टिकट नहीं है, ये टिकट विधानसभा का है। मतलब हम विधानसभा के लायक नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ हम सिनेमा देखने वाले हैं। ये जवाब देने का क्या मतलब होता है कि ये सिनेमा का टिकट नहीं है। ये मुकेश सहनी जी का बयान है द क्विंट पर, ये विधानसभा का टिकट है। आप लोगों को याद है बेगूसराय की धरती पर आजादी के बाद से एक बार सिर्फ एक उम्मीदवार लोकसभा का चुनाव जीता, और वो उम्मीदवार जीता जिसको हम कभी मुख्यमंत्री बनाना नहीं चाहते हैं। जिसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं उसकी पार्टी से, उसके गठबंधन से कभी कोई मुसलमान लोकसभा का चुनाव बेगूसराय की धरती पर नहीं जीता। ये सच है या नहीं है बोलिए? अरे मुनाजिर हसन जीते थे ना भाई? लालू जी जिताए थे, बोलिए लालू जी जिताए थे? नहीं। अब साहेबपुर कमाल विधानसभा में आ जाइए, 3 बार विधायक आपके जीते हैं, जमशेद अशरफ, परवीन अमानुल्लाह और स्वर्गीय शमशुद्दोहा साहब। 3 विधायक जीते हुए जी। किसने वोट दिया था? इन तीनों विधायकों को किसने वोट दिया था? जनता ने वोट दिया था। इसका मतलब कि जनता के वोट से मुसलमान भी जीत सकता है। जीत कर दिखाया हमने 3 बार। फिर महागठबंधन जिसके लिए हम जान देते हैं, जिसके लिए प्राण देते हैं, जिसको वोट देने 35 साल हो गए, 35 साल हुए लालू जी को हम ढो रहे हैं सर पर उठाकर। 35 साल से लालू जी के मंत्रिमंडल में सोने लाल बत्ती था उनके पास। इस बार भी अगर मंत्रिमंडल होगा, हालांकि होगा नहीं होगा। तेजस्वी जी स्वयं नहीं चाहते हैं कि महागठबंधन की सरकार बने। बोलिए बछवाड़ा में क्या हो रहा? बछवाड़ा का पता है आप लोगों को? नहीं पता है? अरे कभी बोला कीजिए, बछवाड़ा का है पता? कांग्रेस भी लड़ रही है और कम्युनिस्ट भी लड़ रही है। कौन लड़वा रहा भाई? हम लड़वा रहे हैं। हम तो हराना चाहते हैं, हम प्यार मोहब्बत का माहौल बनाना चाहते हैं, हम भाईचारा और एकता का माहौल बनाना चाहते हैं। लेकिन इसी बेगूसराय की धरती पर जब कन्हैया कुमार आया तो उसके खिलाफ उम्मीदवार किसने उतारा? अब बोलिए नहीं आप लोग, किसने उतारा? राजद ने। क्यों उतारा भाई? राजद ने। क्यों उतारा? क्यों गिरिराज जी को जीतने का मौका दिया गया? ये मौका सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव जी ने दिया और किसी ने नहीं दिया। कुमार एक लोकप्रिय निर्दलीय उम्मीदवार है, आपसे विनती है, इनका चुनाव चिन्ह कैंची छाप है, 12 नंबर पर है। आने वाले 6 तारीख को 12 नंबर वाले कैंची चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर भारी बहुमत से इनको विजय विनायक बनाने का काम करें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।